एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी आज गुरु हरगोबिंद जी का गुरु पर्व जोशो खरोश के साथ और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में अकीदतमंदों का काफी रश देखा जा रहा है। रहनावारी श्रीनगर के छठी पातशाही में भी गुरु पर्व मनाया जा रहा है। बारामूला पुलिस को मेन बाजार उड़ी और बांडी उड़ी में जंगली भांग की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके चलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसे तबाह करने की कोशिश की। पुलिस स्टेशन उड़ी के एहलकारों पर मुश्तमिल पुलिस पार्टी, जिसकी क़यादत SHO PS उड़ी इंस्पेक्टर मोहम्मद शफी ने की और उसके साथ महकमे रेवेन्यू, महकमे एक्साइज और महकमे ज़राअत के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शेख की मजबूरी निगरानी में मौके पर पहुंच के तकरीबन 1 कनाल अराजी के खेतों में मौजूद जंगली भांग को तबाह किया गया। उड़ी टाउन के आम लोगों ने बारामूला पुलिस की कोशिश की सताइश की। जिला पुलवामा के पंजरन गांव में खस्ताहाल सड़क की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों ने बताया है कि पिछले 10 सालों से इस इलाके में सड़क की मरम्मत का काम नहीं हुआ। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मरीजों को वक्त पर अस्पताल पहुंचाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि फिलहाल सड़क नाले में तब्दील हो गई है। पिछले 10 सालों से महकमे R&B और देही तरक्कियात ने सड़क की मरम्मत में कोई पहल नहीं की है। मकामी लोगों ने सड़क की मरम्मत की इंतजामिया से अपील की है। इसमें खड्डे हो गए हैं और बारिश के वक्त हमें अबूर मरूर का मसला बहुत ज़्यादा पैदा होता है। सर स्पेशली हमें जो जब तक डिलीवरी केस होता है या कोई सीरियस कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होता है तो उस वक्त हमें ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती है। बरादरी में सड़क पत कोर सड़क गई चालू पे डिपर ट्रैक्टर वैक्टर तो मगर गवर्नमेंट कोर कह गौर ये कहें तो गौर कोर यह 50% बन पत गई बी खस तो यह 9 वर्यन 2010 पे करो तम सात हलशेरी बरादरी तम सात करो मगर अत आव कह गौर कर वो R&B वाले वन तम दपान मज यह शुपियन मज दपान यह पुलवामिस अस पाई कह हवा वारिया काल वनिस तम आला हुकामन तम यह कत वातनावन कि ये सानि सड़क करो मरम्मत अत त्रो मैडम मगर वनिस तम गए नाकाम बुलंग बाग दावा करने बावजूद तथ सड़क पुरसाई हाला कहीं तक 21वीं सदी में बस। और जबकि बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, हिंदुस्तानी सफीरों को धमकी देने के मामले में एक अहम पेशरफ्त होते हुए दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल ने शिकायत दर्ज कराई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पुलिस चीफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की जानिब से, जिनका नाम विनीत जिंदल है, सिख फॉर जस्टिस एंड प्रो खालिस्तानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि पिछले दिनों ही हमने देखा कि हिंदुस्तानी कौंसिल खाने को आग की नजर करने की कोशिश की गई थी अमेरिका में, और उसके बाद ये देखा गया कि कनाडा में कई ऐसे पोस्टर्स खालिस्तानियों की तरफ से निकाले गए और उसमें हिंदुस्तानी सफीरों के फोटोज लगाए गए थे, पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल ने शिकायत दर्ज कराई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पुलिस चीफ से इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में क्या कुछ कहा गया है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील पांडे जुड़ रहे हैं दिल्ली से, नुमाइंदे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शिकायत दर्ज कराई गई, इस शिकायत में क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने? सुशील, साफ तौर से जिस तरह विदेशी धरती पर खालिस्तानियों के द्वारा लगातार जो इंडियन काउंसलेंट्स हैं उस पर लगातार हमला किया जा रहा है, चाहे वो कनाडा की बात करें, चाहे वो अमेरिका की बात करें, इन तमाम जगहों पर लगातार जो फिलहाल खालिस्तानी समर्थक हैं वो लगातार जो इंडियन सीनेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये एक शिकायत दर्ज कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं विनीत जिंदल, उनके द्वारा, और इस पूरे मामले में जांच की
मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह फिलहाल विदेशी धरती पर इस तरह से जो इंडियन सीनेट्स हैं उन पर इस प्रकार से अटैक करना कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए भी एक गंभीर मामला है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जल्द इस पूरे मामले में जो एनआईए की टीम है, भारत की जो जांच एजेंसी है, वो यूएस जा सकती है इस पूरे मामले में जांच को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह जो तमाम फिलहाल फॉरेन के जो पुलिस चीफ हैं उनसे शिकायत करने के पीछे वजह यही है कि इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया जाए ताकि जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनके किसी भी प्रकार के एक्शन पर तुरंत कार्रवाई की जाए वहां के पुलिस के द्वारा। साथ ही साथ विनीत जिंदल के द्वारा यह भी कहा गया है कि सरकार इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं तुरंत कार्रवाई करते हुए जिस तरह से विदेशी धरती पर जो भारतीय जो दफ्तर हैं जिनको लगातार, चाहे वो कनाडा की बात करें चाहे वो अमेरिका की बात करें, लगातार खालिस्तानियों के द्वारा उनके टारगेट पर है और इस तरह से आने वाले दिनों में विदेशी धरती पर जिस तरह भारतीय दफ्तर को टारगेट किया जा रहा है ये आने वाले समय में एक बड़ा समस्या बन सकता है। और हाल ही में देखा जा रहा है कि कई ऐसे इंडियन दफ्तर हैं अमेरिका में और कनाडा में जहां पर लगातार जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो अटैक कर रहे हैं। लिहाजा इस पूरे मामले में वहां की सरकार के द्वारा इन तमाम समर्थकों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एनआईए भी जांच को लेकर आगे बढ़ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और वो जल्द ही कनाडा और यूएसए एनआईए की टीम जाएगी और वहां जांच करेगी। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा कहीं ना कहीं मामला है जो फिलहाल खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा फिलहाल भारतीय दफ्तर को टारगेट किया जा रहा है और इसीलिए फिलहाल ये शिकायत दर्ज कराई गई है। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जब खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा भारतीय दफ्तर को टारगेट किया जा रहा है और ऐसे में जो शिकायत दर्ज कराई है उसके बाद अब सरकार, मौजूदा जो फिलहाल केंद्र सरकार है और या फिर विदेश में जो फिलहाल पुलिस चीफ हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस प्रक्रिया को लेकर देखना ये होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। हालांकि इस हवाले से यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि अमेरिका की तरफ से और कनाडा की तरफ से इस पूरी घटना को लेकर, वाकई को लेकर तनकीद की गई थी, मजम्मत की गई थी, लेकिन सिर्फ मजम्मत से काम चलने वाला नहीं है। इस के खिलाफ, इन खालिस्तानी गतिविधियों के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, फराहम करने के लिए। फिलहाल JKLH लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए News 18 JKLH की तमाम खबरें। नमस्कार, आदाब।